चलिए स्टार्ट करें कटिंग आज। सबसे पहले जो भी आपका कपड़ा है उसको आयरन करोगे। आयरन करना किस लिए, ये जो प्लेट्स होती हैं ना, ये देखिए। आपके यहाँ है क्या सोनिया जी? भेजो बारिश, फिर हमारे पास भेजो। हमारे यहाँ बहुत गर्मी हो रखी है, उमस हुई पड़ी है। सबसे पहले आप अपने कपड़े को आयरन कीजिए। ये जो तय की सलवटें होती है ना, ये सलवटें निकाल दीजिए। देखिए, एक बात अपने माइंड में हमेशा सेट रखो, ये छोटी छोटी प्रोसेस है, इसको फॉलो करोगे ना तो अगर आप घर में भी सिलाई कर रहे हो और आपकी कटिंग में, सिलाई में, हर चीज़ में परफेक्शन आ गया ना, तो आपको जो है एक ट्रेन टेलर के जैसा अमाउंट मिलेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं आप घर में सिलते हो तो हम आपको पैसे पूरे नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा फिर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं कान निकाल रही हूँ कपड़े की। बारिश पर सूख गया क्या? देखो वो कपड़ा डाला था मैंने बोर्ड पे, डाइड। ये देखिए, ये हमारा कपड़ा था, किनारी से किनारी मिलाई हमने। ये किनारी से किनारी मिला के लंबाई में मैंने डबल फोल्ड कर लिया। कैसे कर लिया? लंबाई में पूरा डबल फोल्ड करके अब इसको क्या करेंगे, चौड़ाई में भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से अपने काउंटर पे या फर्श पे जहां भी है आपके पास उसको यूं बिछा लेंगे। ठीक है, अब देखो ये 2 पल्ले सांझे इस तरफ हैं और 2 पल्ले ही नीचे हैं। 4 पल्ले हो गए मेरी तरफ, यानी जुड़े हुए साइड्स, 2 साइड्स हैं, 1 और 2। ठीक है, मेरे अपोजिट साइड में है खुली हुई साइड, किनारी वाली साइड जिसको हम बोलते हैं। 4 साइड्स मिलेंगी आपको, 4 ओपन पार्ट्स मिलेंगे इस तरह से। तो ये हमारी हमने लंबाई बिछा ली, जैसे कुर्ते की कटिंग के टाइम हम बिछाते हैं ना, वैसे। ये बिछाने के बाद अब हमने क्या करना है, कल हमारा मेजरमेंट कितना था याद है सभी को? कितने पे कटिंग बताई थी मैंने? 38 इंच पे। तो 38 का मैंने 5 माइनस किया 33 और 1 प्लस करूंगी तो कितना हो जाएगा? 34। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, 34 इंच पे निशान लगा रही हूँ। थर्टी 34 पे ये स्ट्रेट लाइन ये लग गई, हो गया। अब यहाँ जहाँ हमने 34 वाली सीधी लाइन लगाई थी ना, इसके पास में जो ये किनारी वाली साइड है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 इंच पे आसन का निशान लगा देंगे। लगा दिया। अब ये जो सांझी साइड पे नीचे नुक्कड़ बन रही है हमारी, कॉर्नर बन रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 7 इंच ओपनिंग रखनी है पोंचे की, तो 7 इंच। उसके बाद 2 इंच हमने क्या रख दिया, अपना मार्जिन रख दिया एक्स्ट्रा। सीधी पट्टी से ये हमने मिला दिया। ये हमारी क्या हो गई, सलवार की कटिंग। सिंपल स्ट्रेट सलवार हमारी ये इस तरह से कट हो गई। तो ये हो गई हमारी कौन सी सलवार, स्ट्रेट। कौन सी होगी? स्ट्रेट या पाकिस्तानी, जिसको अपने बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम है खड़ी सलवार भी बोलते हैं, वो अलग होती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई स्ट्रेट और पाकिस्तानी सलवार, सिंपल खुली। अब देखो ये तरीका हम किस किस सलवार में यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रेट में हमने यूज कर लिया, जिसको हम पाकिस्तानी बोलते हैं। दूसरा है, इसमें अफगानी बनती है। अफगानी के लिए आपने क्या करना है, जैसे हमने नॉर्मल निशान लगाए वैसे ये सारे निशान लग जाएंगे हमारे। ये लगाने के बाद ये जो पोंचा होता है ना, जिसको आप 8 साढ़े 8 करते हो,
इसको आप यहाँ से क्या करोगे, 16 इंच पे निशान दे दोगे नीचे, पोंचे मोरी का 16 इंच पे निशान। 16 इंच पे निशान देने के बाद उसको आसन से इस तरह से मिला दोगे। ये तो हो गई हमारी लाइन किसकी, अफगानी की। किसकी, अफगानी की। और ये हो गई हमारे पड़ोसी देश की। ठीक है, दोनों ही मुल्क पड़ोसी हैं, पर ये पहले आ जाता है फिर ये उसका पड़ोसी हो जाता है। तो ये पहले इंडिया के पास में इसको बना लिया, अगर इंडिया से थोड़ा दूर जाना है तो उसकी नाइल लगा लेना। ठीक है, नॉर्मली हम कितना करते हैं, 7 से 8 इंच, 7 इंच हमारी पोंचा मोरी रहती है, 2 इंच हमने मार्जिन लिया। लेकिन अगर अफगानी बनानी है तो मोरी का डबल, 8 दूनी 16 इंच हम कर देंगे जहाँ पे हमने पोंचा बनाना है। अब ये 16 इंच करने के बाद क्या होता है, जब हम इसकी स्टिचिंग लगाते हैं ना, तो पहले इस कपड़े में यहाँ पर बारीक चुनवटें डलती है, इस तरह से बारीक चुनवटें। आप धागा खींच के डालना चाहो धागा खींच के डाल लो, ठीक है। और अगर इस तरह से बारीक प्लेटें डालनी है इस तरह से डाल लो, बॉक्स प्लेट डालनी है बॉक्स प्लेट डाल लो, ये अपने हैंड में है। तो ये प्लेटें हम डाल के इसकी 7 इंच मोरी तैयार कर लेते हैं इस तरह से। ये यूं प्लेटें डल जाती है नीचे, और नीचे क्या करते हैं, 1 इंच चौड़ा पोंचा एक्स्ट्रा अटैच हो जाता है। तो ये बन गई हमारी अफगानी। मतलब कटिंग सेम है, सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है, पोंचे की मोरी का डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ किसका है, पोंचे की मोरी का डिफरेंस है। हाँ, आसन की जो लेंथ है वो 10 इंच ही रखनी होगी। आसन की लेंथ 10 इंच ही रखनी हो। बहुत ज्यादा हैवी हो जाए शरीर किसी का, बहुत ज्यादा एक्सेस, ठीक है, उस कंडीशन में आप आसन 10 की बजाय 11 कर दो। इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सलवार का घेर क्या होता है, खुला होता है, ठीक है। और खुले घेर की वजह से तो हिप का जो स्ट्रेच हो गए मसल्स, तो वो उसमें फंसते नहीं है, नॉर्मली इजीली सेट हो जाते हैं। तो हमें आसन की दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इसमें बेल्ट भी हम किसके अकॉर्डिंगली लगाते हैं, फिर जो हमारी हिप का मेजरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग, उससे 3 इंच एक्स्ट्रा ही करके लगाते हैं, तो फंसने का चांस नहीं होता है। तो आसन नॉर्मल इतना ही रहेगा। अफगानी में ये नीचे की साइड में जो हम चुनवटें डालते हैं ना, ये आप धागा खींच के डाल लो चाहे, ठीक है, चाहे आप इस तरह से बॉक्स प्लेटें डाल लो, आमने सामने मुंह की प्लेटें जो डलती है इस तरह से, चाहे तो ये बॉक्स प्लेट डाल के बना लो या सीधी प्लेटें डाल के बना लो। तो जैसे मर्जी आप इसको बना सकते हो पोंचे को, ठीक है। तो कटिंग हमारी सेम होगी। एक तरीका अफगानी को काटने का ये है, जिसमें ऊपर हल्की 2 से 4 चुनवट ही डलती है, इससे ज़्यादा चुनवट नहीं डलती है, ठीक है। तो ये हमारी कटिंग हो जाती है। अब इसको मैं नॉर्मल सलवार की कटिंग कर दूं, और अगर आपको नॉर्मल समझ में आ गया तो अपने अफगानी की कटिंग कर देते हैं। से यस और नो, कौन सी करवानी है फटाफट मैसेज कर दो। जल्दी से मैसेज करके बताओ कौन सी करनी है, अफगानी की कर दें। अच्छा जी, एक वोट आ गया शैली जी का कि मैडम अफगानी की कर दो, फिर जोड़ना इनको समझ में आ जाएगा कैसे जुड़ी। सिलाई सेम होगी, ठीक है। सेकंड वोट भी अफगानी को, जल्दी जल्दी से वोट कर दो। कितने जने आज 100 के पास आओ, ठीक है जी। थर्ड वोट भी अफगानी को, एक आया है सिंपल सलवार को भाई, चौथा भी अफगानी को। तो मेजॉरिटी ऑफ वोट किस में जा रहे हैं, अफगानी आ रहा है भाई। चलिए, तो निशान इसी तरह से हमारी स्ट्रेट के भी लगेंगे और अफगानी के भी लगेंगे। तो इसके बाद हम कटिंग किसकी कर देते हैं, इसकी अफगानी की कटिंग कर देते हैं। ये हमने इस तरह से काट करके ये कटिंग करके हमारा पीस निकल गया। ये इतना चौड़ा खुला पोंचा हो गया हमारा। ये हमारी अफगानी के दोनों लेग कट हो गए। एक पीस ये हो गया, एक हमारा काउंटर पे ये बड़ा है, ठीक है। ये दोनों हो गए, ये हमारी अफगानी की कटिंग हो गई। अब अफगानी में क्या करना होता है, बेल्ट जैसे हमने अपनी वो लगाई, सलवार की बेल्ट लगाते हैं, ठीक है, वैसे इसमें बेल्ट लगेगी।
ये जो हमारा कपड़ा ऊपर से निकला ये हम किस में ले लेंगे, पोंचे की पट्टी के अंदर काम में ले लेंगे। अफगानी में जब हम चुनवट डालते हैं ना, देखो नॉर्मल सलवार होती है तो हम क्या करते हैं, बुकरम लगा के पोंचा यूं अटैच करके इसको पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। ये पूरा पोंचा इसके अंदर ही हाइड हो जाता है। ये हो जाते हैं हमारे सिंपल की, ठीक है। तो ये इस तरह से डल गया। और अगर अफगानी बनाते हैं तो चुनवटें डालने के बाद इसको इस तरह से एक्स्ट्रा पोंचा लग जाता है, ठीक है। अगर सीधी सलवार है तो पोंचा क्या है, यहाँ से अटैच होके पूरा अंदर फोल्ड हो जाएगा, बाहर एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। अगर अफगानी है तो इसमें चुनवटें डालने के बाद ये पोंचा यहाँ पे एक्स्ट्रा अटैच होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। ये करने के बाद अब हमारी नॉर्मल जो बेल्ट हम कटिंग करते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि जब हम बेल्ट कटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, जितनी हमारी हिप हो, अगर हिप 23 इंच है, ठीक है, या 22 इंच है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर नाड़े वाला बनाना है तो 7 इंच चौड़ाई रखनी है, और अगर इलास्टिक वाला बनाना है तो 8 से 8.5 इंच, जितना आपका इलास्टिक चौड़ा है उसके अकॉर्डिंग। मैं यहाँ 8 इंच कर रही हूँ। ये 8 इंच करने के बाद अब हमने क्या करना है, जितनी हमारी हिप है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इसको सिंगल लेयर कर देंगे। सिंगल करके हिप 22 इंच है तो 22 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 25। मैंने ये 25 इंच पे निशान लगा के यहाँ से कपड़ा फोल्ड कर लिया। अब मुझे इतना जॉइंट और डालना है अपनी बेल्ट में, इतना कपड़ा कम पड़ रहा है तो इतना कपड़ा हम क्या करेंगे, साइड से जो हमारी कटिंग्स निकलती हैं उसमें से, या जो हमारे पास इसका कपड़ा रहता है उसमें से हम इसकी कटिंग करके इसकी बेल्ट का जो जॉइंट है वो निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ से ये नाप लिया कि मुझे कितना बड़ा जॉइंट चाहिए। मुझे 9.5 इंच का जॉइंट चाहिए रेडी, आधा इंच मुझे दबाव के लिए चाहिए, तो मैं 10 इंच का जॉइंट काट लूँगी। लंबाई हमारे जॉइंट की कितनी, 10 इंच, और चौड़ाई हमारे जॉइंट की कितनी रहेगी, जितनी चौड़ी हमने हमारी बेल्ट रखी है उतनी ही। ये देखिए, ये हमारी बेल्ट हो गई। सो इट्स इजी, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ये रहेगी आपकी, ठीक है। और अगर इसी को आपने स्ट्रेट सलवार काटा होता तो आपने ये देखना है, अगर तो कस्टमर पतला है तो बेल्ट में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जितनी बेल्ट आएगी उसको सीधा रखना है। और अगर कस्टमर हेल्दी है या जिनकी सलवार आगे से नीचे की तरफ ढलक जाती है, यानी जो सलवार का कपड़ा होता है वो पोंचे के ऊपर कवर हो जाता है, तो क्या करोगे, ऐसे 1 से 1.5 इंच का निशान लगाओगे, कहाँ, जहाँ से आपने नाला डालना होता है या कुछ भी करना होता है, और यूँ तिरछा कहाँ तक, जो आपका सेंटर रहेगा बेल्ट का। मतलब ये अगर 25 इंच है तो 12.5 इंच पे ये मेरा सेंटर रहेगा। इस सेंटर तक मैं इसको क्या करूँगी, तिरछा इस तरह से मिलाते हुए ले जाऊँगी हल्का हल्का। ये देखो, ये तिरछा मिला के आपको इसकी कटिंग कर देनी है। यूँ करके ये कटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये कटिंग करने से क्या होगा कि जो हमारा पेट वाली साइड है उससे उस साइड में हमारी बेल्ट ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कम हो गई। ये हमारी हिप वाली साइड चली जाएगी,
तो पीछे से हमारी सलवार की लंबाई पूरी रहेगी और आगे से हमारे सलवार की लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब लंबाई कम हो जाएगी तो वो ढलक के क्या होगा, पोंचे के ऊपर नहीं आएगी। तो ये शेप आपने दे देनी है। अब मैं इसी हिसाब से कर दूं। बेल्ट दोबारा बता दूं, अफगानी में आप इसको सीधा रखेंगे क्योंकि वो इलास्टिक है। इलास्टिक क्या होता है, हमारे स्टमक के ऊपर एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर स्ट्रेट बना रहे हो सलवार, कम घेर वाली, या स्ट्रेट बना रहे हो, पाकिस्तानी बना रहे हो, उस टाइम आप क्या करोगे, जहां से आपकी खुली हुई है बेल्ट की साइड, जहां से आप नाला डालोगे उस साइड से आप क्या करोगे, ऊपर से 1.5 इंच कम करते हुए बेल्ट के बिल्कुल सेंटर तक तिरछा मिला दोगे और इसकी कटिंग कर दोगे इस कपड़े की। ये सारा कपड़ा हमारा कट के निकल जाएगा। उसके बाद हमारी बेल्ट क्या होगी, इस साइड से हमने सलवार के साथ अटैच कर देनी है और इधर से हम हमारा नेफा या जहां हम नाड़ा डालते हैं उस साइड की फोल्डिंग हो जाएगी। तो ये हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बेल्ट आगे से कम हो जाएगी और पीछे से पूरी होने की वजह से आगे से तो क्या होगी, सलवार लटकेगी नहीं और पीछे से सलवार की लंबाई कम नहीं होगी, वो परफेक्टली सेट आ जाएगी। तो कल ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था कि मैडम मैं जब भी सलवार बनाती हूँ मेरी सलवार के जो पीछे से तो ऊंची हो जाती है और आगे से नीचे लटक जाती है। तो उसमें आपको ध्यान देना है कि आपने बिल्कुल यहाँ साइड से आपने मेजरमेंट लेना है, ठीक है। अमरजीत जी दोबारा आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। अंजू जी अब गलती समझ में आ गई कि किस वजह से होता था। आप कुंदे पे कटिंग कर देते थे, नहीं कुंदे पे नहीं करते होते कटिंग, बेल्ट में होती है ये कटिंग। मैम पाकिस्तानी सलवार क्यों उठती है ऊपर आगे और पीछे से, आप लेंथ कम ले लेते हैं। देखिए कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जब हम सलवार कटिंग करते हैं कि हम सलवार की लंबाई कम कर देंगे तो हमारी सलवार नहीं ढलकेगी। ये सोच हमारी बिल्कुल गलत है। आप ये मत सोचिए कि आपने सलवार की लेंथ कम कर दी है तो आपकी सलवार लटकनी बंद हो गई। नहीं, लेंथ कम नहीं करनी है। आपने क्या करना है, यहाँ से साइड से जहां आप बांधते हो वहां से लेके नीचे फर्श तक बिल्कुल सीधा खड़ा रखो कस्टमर को, नीचे फ्लोर तक जहां आपकी एडी फर्श पे लगती है ना वहां तक पूरी लेंथ नापनी है। अब वो पूरी लेंथ नापो, जब आप वो पूरी लेंथ नापो उसी के अकॉर्डिंगली आप कटिंग करो, ठीक है। तो इसमें आपको दिक्कत क्या है, दिक्कत देखो मेरा स्टमक है, मेरा पेट है, तो मेरे पेट के ऊपर वो बेल्ट रुकती नहीं है, नाड़े का कसाव रुकता नहीं है, तो वो नीचे खिसक जाती है पेट से। जबकि मेरी साइडों में फैट नहीं है तो वो वहां पे परफेक्टली फिट रहेगी। तो जब ये यहाँ से 1-1.5 इंच नीचे खिसक गई तो वो खिसक के कपड़ा नीचे हमारे पैरों की तरफ ही लटकेगा, वो हमारे पैरों में ही आएगा। तो वो लटकना जो 1-1.5 इंच का खत्म करना है वो हम यहाँ खत्म करेंगे बेल्ट में। कहाँ खत्म करेंगे, यहाँ बेल्ट में खत्म करेंगे, ठीक है। ये 1.5 इंच हमने यहाँ कम कर दिया तो अब हमारी सलवार लटकेगी नहीं, ठीक है। दूसरा, कुंदों में कभी भी आप नहीं डालोगे। अगर आप जो दूसरी हम सलवार काटते हैं बालों वाली सलवार, बाले कटिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ वो जब मैं आपको 2.5 या 3.25 मीटर की करवाऊंगी ना कटिंग उसमें बताऊंगी, तो उसमें भी हम हल्की सी काट डालते हैं। वो कहाँ डालते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये हमारी सिंपल है, ठीक है। तो अब आपको सलवार का नाप लेना समझ में आ गया है कि कैसे लेंगे। दूसरा, आप कहाँ काट डालोगे वहां आपको समझ में आ गया है। लेंथ कभी कम मत कीजिए, कभी भी लेंथ मत कम कीजिए। आपको लगता है कि सलवार लटकती है ये वो, नहीं, आपको लेंथ कम नहीं करनी। आप लेंथ कम कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। अरे मैडम काउल नेक में आपको ड्रेस सीखनी है, मैं मानती हूँ काउल नेक एडवांस लेवल का है। आज आपके साथ जो मेरे पास क्लासेस लगा रहे हैं वो सभी स्टूडेंट जो है उन्होंने पूरी लर्निंग नहीं की हुई, वो बेसिक से हैं। बेसिक वालों को मैं काउल नेक में फंसा दूंगी, वो जो सिंपल कुर्ती है वो ही भूल जाएंगे। स्टार्ट हो गया, हाँ, प्रिपेयरिंग व्हाइट बोर्ड स्टार्ट हो गया, उसको कर दीजिए।
हो गया। हाँ, आसन अगर कम रखोगे तो वो उठेगा। आसन कम नहीं रखना है ना। 10 इंच आपने आसन रख दिया, ठीक है, और 5 इंच की आपकी बेल्ट रेडी हो गई। टोटल 15 इंच हो जाएगा। 15 इंच में से आप ये मान लो आपने 1 इंच दबाव भी निकाल दिया, 14 इंच आपका आसन बचेगा। तो सलवार के घेर के अकॉर्डिंगली 14 इंच आसन सफिशिएंट है। हैवी साइज में आप 14 की बजाय 16 तक आसन रख लो। इससे ज्यादा आसन रखने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा आसन रखोगे तो वो पैरों में लटकेगा बीच में, तो वो लटकता हुआ अनकंफर्टेबल फील होता है। सो ये जो है काउल नेक वगैरह की ड्रेसेस हैं या जो दूसरी एडवांस लेवल की हैं, वो सब एडवांस कोर्सेज में है, बेसिक कोर्सेज में नहीं है। आपकी फ्री स्टिचिंग क्लासेस के अंतर्गत यहाँ तक तो पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें बिगनर्स रहते हैं। तो ये उनके लिए बेसिकली स्टार्ट की गई है कि उनको बेसिक आ जाए। बेसिक आएगा तो वो अपना काम घर से शुरू कर सकते हैं। हाँ, जिसने एडवांस लेवल की अगर करनी हो तो जो आपका 606 वाला नंबर है, आप वहाँ पर मैसेज करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। नहीं, 2 मीटर में आपकी बेल्ट बन जाएगी। मीटर जो होता है 38.5 इंच का होता है, 38.5 का 39 का 39 इंचेस का मीटर है आपका, ठीक है। तो आप ये नॉर्मली चीज देखो, 39 + 39 आपके 78 हो गए, जिसमें से आपने 2 बार 34 माइनस किया तो आपको पीछे से कितना बच जाएगा? 10 इंच कपड़ा बच गया आपके। 10 इंच में इजीली बेल्ट निकल जाएगी क्योंकि आपको बेल्ट 7 इंच ही चाहिए। तो जॉइंट भी आपके जो साइड में कटिंग्स निकलती है, इस तरह की जो कटिंग्स है, आप इनमें क्या करोगे, यहाँ से जॉइंट कर दो तो ये इतना चौड़ा निकल गया। इसको आप क्या 7 इंच चौड़ाई में क्या करोगे, ये देखो जैसे किनारियाँ साइड से कटिंग्स निकली है ना, इनको सील के जोड़ लो। इस तरह से ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो एक स्ट्रेट टुकड़ी इसमें से निकाल लो, ये बेल्ट के जॉइंट्स निकल जाते हैं। तो 2 से 2.25 मीटर में आपकी सलवार हो जाएगी ये वाली। हैवी साइज कौन कौन से होते हैं? 44 से ऊपर के साइजेस प्लस साइज में आते हैं। हैवी नहीं कहा जाता, देखो बुरा लग जाता है सामने वाले को, अगला कहेगा मेरे को मोटा कह रहे हो, तो ऐसा काम मत करो। ठीक है। हाँ जी रीटा जी, क्या समझ में नहीं आया आपको? मैसेज कीजिए। सलवार में पॉकेट, सलवार में पॉकेट आप इस तरह की सलवारों में आप सिर्फ बेल्ट के अंदर पॉकेट लगा सकते हो। वो स्टिचिंग के दौरान लगेगी, कटिंग में नहीं ऐड होगी, स्टिचिंग में लगेगी। नहीं, इसमें जो है थिंग्स की अलग से कटिंग नहीं करनी होती शैली, इसमें नहीं करनी होती। थिंग्स की कटिंग सिर्फ प्लाजो में करनी होती है। इसमें तो पूरा खुला घेर है, 44 का पन है। अब 44 थिंग्स तक तो किसी के होते ही नहीं है, तो वो वहां नहीं फंसता है, इजीली सेट आ जाती है ये। आप अपने ऊपर बता दो कि किधर से बेल्ट को कट करना है। सेंटर से, जहां से आप नाड़ा डालने के लिए जगह रखते हैं। मैंने आपको बेल्ट बताया ना, जब आप बेल्ट को स्टिच करोगे तो उसका बेल्ट का जो सेंटर आएगा जहां से नाड़ा डाला जाता है, उस जगह से आपको बेल्ट डाउन करना है। आप जब भी कटिंग करती हैं कपड़ा 3 मीटर लगता है, क्यों? तो आप 3 मीटर वाली कटिंग कर रहे होंगे। सलवार की कटिंग कई तरह से होती है, 2 मीटर में, 2.25 मीटर में, 2.5 में, 2.25 में, 3 में, 3.25 में। सलवार एक तरीके से नहीं काटी जाती है, सलवार को काटने के कई पैटर्न होते हैं। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमारे पास कपड़ा कितना मीटर है और उस कपड़े के अकॉर्डिंग ही हम सलवार की कटिंग करते हैं। अगर 2 मीटर है तो उसकी काट ये जैसे हमने स्ट्रेट की है ये वाली होगी। 2.25 मीटर है तो उसकी काट थोड़ी अलग तरीके से हो जाती है। 2.5 है तो उसकी डिफरेंट रहती है। तो सबके तरीके अलग अलग होते हैं। नहीं, दोनों साइड से नहीं। ये अगर आपकी बेल्ट का सेंटर है, यहाँ से आपने नेफे वाली जगह रखी है, ठीक है, तो इसको आप यूं फोल्ड करके डाउन करोगे ना, तो फ्रंट पूरा ही डाउन होगा। इस तरह से पूरा फ्रंट ही डाउन होगा, दोनों साइड से ही डाउन जाएगा। ये देखो सेंटर के,
तभी तो वो सही आएगी। सामने सामने का जो हिस्सा है आपके शरीर का, उस साइड से ये डाउन होगा इस तरह से, तभी सेट आएगा। ठीक है, चलिए आज एंड करते हैं और कल इसको स्टिच करते हुए मिलेंगे। तो आप इसकी कटिंग करके रेडी रखिएगा, कल हम स्टिच करेंगे। बिल्कुल इजी है स्टिच करना, मिलके करेंगे और बहुत जल्दी ये स्टिच भी हो जाएगी। ओके देन, बाय बाय।